बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो थी इंग्लिश के पूरे पेपर पैटर्न के बारे में। गेस्ट पेपर तो मैंने आपको अभी प्रोवाइड नहीं किया। तो अभी इस तरह से है कि मैंने ये वाली जो वीडियो डिज़ाइन की है वो ये है कि हम ऑब्जेक्टिव को कवर करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी करेंगे इंशाल्लाह उनके पूरे नंबर आएंगे इंग्लिश में। और अभी हम इस 5 नंबर को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है टोटली तकरीबन 148 MCQs हैं। मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे साथ 10-15 मिनट देंगे तो आपके ये 5 नंबर क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि आपके 5 मार्क्स उसमें से आएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको तैयार करके चले जाएंगे तो आपके 19 मार्क्स आ जाएंगे। और 19 मार्क्स 20% पेपर का, तकरीबन 25% पेपर का बन जाते हैं, ठीक है। चलते हैं MCQs की तरफ। MCQs को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब के MCQs हैं, ठीक है। ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए ये है। और 148 MCQs हैं। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले लिखे हैं, फिर जो इसके बाद थोड़े से कम इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको बाद में लिखा है, ठीक है। और इसी तरह से एक MCQs होगा, दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क। ऑलरेडी आया तो ऑलरेडी क्या है, सजेस्ट कर रहा है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसका रीज़न लिखा गया है, फिर उसमें क्या लगेगा, ठीक है। हैव के साथ, हैव हैज़ के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, ठीक है। डन वाली फॉर्म लगेगी, डू डिड डन, ठीक है। तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। दे ऑलरेडी, दे हैव डन ऑलरेडी, दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क, ठीक है। आई डैश हर इन द प्लेन, आई मेट हर इन द प्लेन, ठीक है। एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, क्योंकि मैं मिला था, ठीक है। तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ करेंगे। शी डैश हर कैट वेरी मच, वो करता है, ठीक है। क्या करता है, लव्स। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, सिंपल प्रेजेंट जिसे टेंस कहते हैं, और ये हैबिचुअल एक्शन है। तो इसमें ये जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये लव्स वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1945। अब आपके पास ये जो सिंस लगा है या फॉर लगेगा या कोई सन आएगा तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा जिसके साथ हैव हैज़ बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म लगती होती है, हैव बीन, ठीक है। हैव बीन लिविंग। अब चौथी फॉर्म हमारे पास यहाँ लगी हुई है दीप की, तो हमने सिर्फ ये वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब आई के साथ क्या लगता होता है, हैव लगता होता है। ही शीट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। अगर यहाँ आ जाए ही लिविंग इन द हाउस सिंस 1945 तो आप क्या लगेंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। नेक्स्ट है द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब ये नाउ जब भी आएगा तो आपने ये वाला टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें इज एम आर लगेगा और वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी, इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, ठीक है। अगर यहाँ बेबीज आ जाए तो फिर आर लगेगा, और आई आए तो फिर एम आएगा, ठीक है। आई एम क्राइंग। ही डैश न्यूज पेपर फॉर लिविंग, ठीक है। ही सेल्स न्यूज पेपर फॉर लिविंग। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, तो सेल्स हम सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर इज करेक्ट। आई डैश शेयर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब हमारे पास वक्त आ गया है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। इसमें हैव हैज बीन के साथ चौथी फॉर्म लगती होती है, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस आया है तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सेट्स इन द वेस्ट, अगर यहाँ वेस्ट आ जाए तो सेट्स आएगा। आप क्योंकि ये निकल रहा है तो लू हो रहा है तो राइज कहते हैं, ठीक है। राइज इज इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगता होता है। हाउ लॉन्ग यू डैश हेयर। अब देख, हाउ लॉन्ग हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसके साथ हैव हैज बीन की चौथी फॉर्म लगेगी, हैव बीन वेटिंग हेयर। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग हेयर। डैश एट प्रेजेंट, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। नाउ और प्रेजेंट सेम अल्फाज को जाहिर करते हैं, तो इसमें हमारे पास इज एम आर की चौथी फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से हमारे पास। शाहिदा डैश डोर सॉफ्टली, शाहिदा शट द डोर सॉफ्टली। ये हमारे पास प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसमें सारी शट की फॉर्म्स यही होती है, तो ये शट ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूज है द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स, ठीक है। इसमें भी वक़्त को इजहार हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 वीक्स आया ना, 4 वीक्स आया, तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएगा।
अब द बुक्स आया है, द बुक्स हैव बीन लाइंग, ठीक है। दे डैश टू स्लीप एट 10। अच्छा, अब इसमें भी वक्त का हमें एक इजहार हुआ है, और ये हैबिचुअल एक्शन है, ये रोजाना का काम है कि वो रात को 10 बजे सो जाते हैं, ठीक है। दे गो टू स्लीप एट 10, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हैबिचुअल जितने भी टेंसेस आएंगे उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो सारे उनमें क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम, ठीक है, तो आई डैश, आई क्योंकि यहाँ फिनिश का लफ्ज यूज हो रहा है तो ये फ्यूचर में काम चला गया, ठीक है। इन एन आवर्स टाइम सजेस्ट फ्यूचर टेंस, शेल विल इसके साथ फॉर्म लगेगी और वर्ब लगेगी। आई शेल, ही शी इट होता तो विल लगता, और जैसे आई आया तो शेल लगेगा, ठीक है। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर फ्यूचर सिंपल टेंस को जाहिर कर रहा है। दे डैश एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग हमें ये लास्ट टेंस जो हमारे पास है, तकरीबन इसको 10वां कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये हमें जाहिर कर रहा है। आई डैश यू सिंस मंडे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हैव नॉट सीन, ठीक है, हैव नॉट सीन, बीन नहीं लगेगा इसके साथ, जैसे हमने यहाँ बीन लगाया है ना, तो इसमें हैव नॉट सीन ना लगेगा। अच्छा, आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ गो, आई बाउट, पास्ट में काम चला गया तो मंथ अगो आया, तो हम इसमें बाउट, बाय की दूसरी फॉर्म जो है वो बाउट होती है, ठीक है, और चौथी फॉर्म को क्या होगी, बाइंड। ऑल पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन, ऑल पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, ठीक है, ये जनरल ट्रूथ है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगेगा, ठीक है। या अगर एक पेरेंट का जिक्र आता तो लव्स आता, तो अब क्योंकि कई पेरेंट्स आए हैं हमारे पास, ये जमा बन गई है तो इसके साथ लव लगेगा। वी डैश क्रिकेट फॉर एन आवर, तो अब फॉर एन आवर आया तो ये सजेस्ट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कि ये रोजाना काम करते हैं, रोजाना 1 घंटा क्रिकेट खेलते हैं फॉर एन आवर, तो ये आएगा वी हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। नाउ द स्टूडेंट्स डैश एंड नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है, नाउ अ स्टूडेंट डैश एंड नॉइज इन द क्लासरूम, नाउ सजेस्ट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, तो स्टूडेंट के साथ आर आ गया, ठीक है, ही शीट आता तो इज आता, जब स्टूडेंट्स आ गए, जमा आ गई हमारे पास, तो जमा के लिए हम आर को यूज करते हैं, आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। द मैच डैश आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्लेग्राउंड, द मैच हैड स्टार्टेड, आई हैड लेफ्ट द प्लेग्राउंड, ठीक है, आफ्टर आई हैड लेफ्ट सजेस्ट पास्ट परफेक्ट, हैड स्टार्टेड, ठीक है, इसमें लगेगा। डैश टू अस टुमारो, ही विल, क्योंकि फ्यूचर का आ गया कि वो हमें कल आएगा, तो ही के साथ क्या लगता था, विल लगता होता है, आई के साथ और वही के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। ही डैश हियर यस्टरडे, अब ये पास्ट में चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास इंडेफिनिट कह लें या सिंपल टेंस कह लें, इसमें दूसरी फॉर्म की वर्ब लगती है, ठीक है, कम केम, ही केम हियर यस्टरडे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रिपरेशन करनी हो अपनी इस पेपर की, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्लासेस देता हूँ और प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर इसमें वीडियो में आपको कुछ लगे कि इसमें कमी है तो या कोई खूबी है, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दिया करें, फीडबैक देने से इम्प्रूवमेंट होती है हमारी भी और हमारे पूरी एकेडमी के स्टाफ की भी। सुमेरा डैश हर लंच यस्टरडे, सुमारा यस्टरडे का आ गया था तो इसमें ईट एट ईटन, ठीक है, ईट एट ईटन, अब दूसरी फॉर्म हमारे पास लगेगी एट। अच्छा, विल यू डैश मी, फ्यूचर में बात आ रही है, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू बी लेट विल यू इन्फॉर्म मी, विल टेक्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फॉर्म। मीडिया डैश द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है, ये मीडिया क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो सो वी यूज अट्रैक्ट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट जिसे कहते हैं। लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, ठीक है, तो ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, ठीक है, हैव बीन आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बल्कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, तो इसमें ये आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आया है,
तो इसके साथ रनिंग चौथी फॉर्म ही लगेगी। जब भी हैव बीन कहीं लग जाए या हैव लग जाए तो चौथी फॉर्म ही लगती होती है। She dash her work before the guest arrives. She will have finished the work before the guest arrive. She will have finished her work before the guest arrive। ठीक है, before the guest arrive हमें क्या कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सजेस्ट कर रहा है। I dash a cup of tea in the morning. I have a cup of tea in the morning। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन द मॉर्निंग सजेस्ट कर रहा है हैबिट कि वो रोजाना एक चाय का कप लेता है, ठीक है, लेती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें हम लगेंगे हैव। शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ आ गया, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। आई ऑलरेडी डैश 3 कप्स ऑफ कॉफी, अब ये पास्ट में चली गई ना, ऑलरेडी सजेस्ट करा मैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड के साथ हम कौन सी तीसरी फॉर्म लगेगी। अच्छा अभी मैंने थोड़ा सा पीछे आपको बताया कि हैव के साथ चौथी फॉर्म लगनी, हैव बीन के साथ चौथी फॉर्म लगेगी, हैव के साथ या हैड के साथ वो कौन सी फॉर्म लगेगी हमारे पास जनाब, तीसरी। आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। ठीक है, आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे। मेरे पास गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड, बहुत इजी है। दे डैश ऑल नाइट, दे हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट। ऑल नाइट क्या हमें सजेस्ट कर रहा है कि रोजाना वो ये काम करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस काम हो रहा है, जारी शुदा काम को। तो इसके साथ हमारे पास क्या लगेगी, चौथी फॉर्म भी लगेगी और हैव बीन भी लगेगा, दे के साथ हैव बीन लगेगा। हाउ लॉन्ग अगो यू डैश हेयर, अगो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें केम लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग अगो यू केम हेयर, आई एम फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब एम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके साथ इज एम आर की चौथी फॉर्म लगेगी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द अर्थ डैश रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा एस का यूज होता है। ठीक है, आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक। ठीक है, आई विल गिव, उसमें इफ यू लाइक आया ना तो ये सजेस्ट कर रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, विल आएगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, आई विल गिव। शेल भी लग सकता था लेकिन अभी क्योंकि यहाँ इफ आया है तो ये कंडीशन में चला गया काम, तो विल गिव लगेगा और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। ठीक है, अगर आप आते तो मैं आपके मिल जाता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इफ क्लॉज यूज हो रही है इसमें, तो ये वाला लगेगा। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। ठीक है, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। ठीक है, ये हैबिट बनी हुई है उनकी, तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस यूज होगा दे। ठीक है, आई ऑलवेज तो फिर यहाँ आएगा बल्कि नहीं, यही सही है, कम सही है। She dash since morning, she has been sleeping, she has been reading, she has been walking, she has been, कितने भी लग सकते हैं। since morning आ गया तो has been लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ दे आता तो have been लगता। I dashed the house before it started raining, I had left the house before it started raining। ठीक है, मैंने घर को छोड़ दिया, I had left the house before it started raining। They dash for London tomorrow, they will leave, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया तो टुमारो के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, अगर आई होता तो शैल लगता है यहाँ। दे डैश हार्ड ऑल डे, दे वर्क हार्ड ऑल डे। ठीक है, ये हैबिचुअल है तो इसमें सिंपल इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि द सन डैश इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट और द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही हैज डैश इन ब्रेकफास्ट, ही हैज टेकन। ठीक है, ही हैज, अगर यहाँ दे होता तो हैड लग जाता, तो ही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट। हैज हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं तीसरी फॉर्म को, थर्ड फॉर्म जो हमारी वर्ब की होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट 60 एमसीक्यू मैं इसमें आपको करवाऊंगा। अगर किसी को ये पीडीएफ में चाहिए हो तो आप, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आपने उस पर रब्ता करना 0303 021 और जनाब हमारे पास 0841, इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो ये आपको फाइल वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। He dash him very much, he loves her very much। ठीक है, a Quraysh woman guilty of stealing, a Quraysh woman was found। ठीक है, ये पास्ट में बात चली गई है,
तो हमारे पास क्या लगेगा, वाज फाउंड। द बॉयज डैश देयर होम टास्क, द बॉयज आर डूइंग, द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क। द गर्ल्स डैश नेट बॉल, आर सजेस्ट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो द गर्ल्स आर प्लेइंग, ठीक है। दे डैश आइडल, दे सिट आइडल। ही डैश टू स्कूल एवरीडे, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे कहते हैं। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, दे टेक टी एवरी मॉर्निंग, हैबिट है उनकी। शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट, शी इज लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। प्रेजेंट और नाउ एक ही चीज है, ठीक है, तो इसमें क्या, शी इज लर्निंग। दे डैश देयर वर्क रेगुलरली, ठीक है, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। अब ये सबसे मुश्किल टेंस अभी तक आया वो यही है, ठीक है, दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पूरी फाइल चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और अगर स्टूडेंट्स अपने पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये 28 पेजेस की है, तो इसमें सारा आपको गाइड किया जाएगा। इस तरह मैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी मेरे पास वो होगी स्पेलिंग की, कि कैसे आप स्पेलिंग को अच्छा कर सकते हैं। और फिर जनाब बबल, ये जो हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनकी बनाऊंगा वीडियो एक। और फिर एक वीडियो बनेगी जनाब बबल, ये अपना क्या कहते हैं इसको, ग्रामर को, ठीक है, ग्रामर के बारे में। और फिर नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं इसकी क्वेश्चंस की बनेगी। फिर ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जो इम्पोर्टेंट है उसकी वीडियो बनाऊंगा। जितने आपके क्वेश्चंस हैं ना, ये 6 क्वेश्चंस आपके होते हैं, 7 बल्कि 9 है क्वेश्चन, तो इनके बारे में सबके बारे में वीडियो बनेगी। और फिर एक आपको गैस दूंगा, और फिर गैस में से क्या कहते हैं आपको पूरा एक प्लान दे दूंगा तैयारी करने का, ठीक है। आपका पेपर शायद 25 को होगा, ये 25 से 27 को, तो उससे पहले पहले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश को लाजमी कवर करवा। जज़ाकल्लाह खैर।